शुगर यानी कि डायबिटीज़, इसके मरीज़ आजकल बढ़ते ही जा रहे हैं। चाहे वो गांव हो या शहर हो, लोगों का लाइफस्टाइल भी इस तरीके का हो गया है कि डायबिटीज़ के मरीज़ जो है बढ़ते जा रहे हैं। खाना पीना भी इस तरह का हो गया है कि बिना वो कंट्रोल के खाना इस तरह का खाते हैं, जिससे कि डायबिटीज़ की समस्या बढ़ती जा रही है। और डायबिटीज़ यानी कि शुगर की एक ऐसी समस्या है जो एक बार यदि हो जाए तो फिर वो ताउम्र पीछा नहीं छोड़ती है। लेकिन डॉक्टर हों, वैद्य हों या फिर कोई और किसी से सजेशन लोगे आप, तो वो आपको सजेस्ट करेंगे कुछ ऐसे परिवर्तन आपकी डाइट में यानी कि आपके खाने पीने में, प्लस आपकी दिनचर्या में, जिन्हें अपनाकर आप अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल रख सकते हो। क्योंकि यदि अपनी डायबिटीज़ आपने कंट्रोल नहीं रखी तो आपको और भी गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो आइए, आप सभी का फिर से स्वागत है घर की औषधि चैनल में। आज हम यह जानेंगे ऐसे कुछ आसान से उपाय, ऐसे कुछ फल और फ्रूट्स जिनको खाकर आप अपनी डायबिटीज़ को बिल्कुल कंट्रोल में रख सकते हो और होने वाली गंभीर समस्याओं से, बीमारियों से बच सकते हो। इसी के साथ मैं आपको बता दूं, यदि आपकी डायबिटीज़ नियंत्रण में नहीं आई, कंट्रोल में नहीं आया आपका शुगर लेवल, तो आपको डायबिटीज़ के साथ किडनी, लीवर, मोटापा या फिर स्ट्रोक आने की यानी कि हार्ट अटैक आने की समस्याओं का भी खतरा हो सकता है, खतरा बढ़ सकता है। ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखने के लिए जहाँ डायबिटोलॉजिस्ट के निर्देशों का भी पालन करना ज़रूरी है, वहीं इसके लिए जो डाइटिशियन होते हैं, जो डाइट प्लान बनाते हैं, यानी कि आपको पूरे दिन में क्या खाना है, कब खाना है, उनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। लोगों को उनके अनुसार या फिर आप अपने अनुसार ऐसी जीवन शैली और ऐसा खाना पीना दिन में रखें जिससे कि आपका शुगर लेवल कंट्रोल में रहे। डायबिटीज़ का मुख्य कारण ही हमारा स्वाद है, क्योंकि लोगों को स्वाद बहुत ज़रूरी है। हमारी जो जीभ है वो बहुत ही ज़्यादा स्वाद को पसंद करती है। जो भी हमारे लिए जितना ज़्यादा नुकसानदायक होगा उसमें उतना ही ज़्यादा स्वाद होगा। और हर व्यक्ति उस स्वादिष्ट खाने को, चाहे वो फल हो, मिठाई हो या सब्जी हो, उसको ही खाना जो है चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर हम आज बात करेंगे ऐसे कुछ कड़वे फ्रूट्स के बारे में, कड़वी सब्जियों के बारे में, जो कि आपकी डायबिटीज़ को नियंत्रित करने में बहुत ज़्यादा आपको साथ निभाएंगी। तो उसमें पहले नंबर पर है करेला। करेला का नाम सुनते ही बहुत से लोग जो है इसको महसूस होता है कि कड़वा, एकदम से कड़वा। करेला कड़वा ही होता है, ये बिल्कुल सच है। लेकिन यदि इसको सही ढंग से बनाकर खाया जाए, और सही ढंग से भी नहीं बनाकर खाना है, यदि आपको जूस पीने को भी कहा जाए और आपको यदि डायबिटीज़ जैसी गंभीर बीमारी से बचना है, तो आपको इसके करेले के जूस का सेवन भी करना चाहिए। करेले का कड़वा स्वाद इसकी पहचान है, ये तो आपको पता ही है। और जी, घरेलू नुस्खों में दवा के तौर पर इसका महत्व जो है आयुर्वेद में लिखा हुआ है, और काफ़ी वैद्य आज की डेट में भी इसका उपयोग अच्छी तरह से कर रहे हैं। डायबिटीज़ यानी कि मधुमेह के मरीजों को करेला खाने की सलाह हर कोई देता है, क्योंकि इसमें या इसके सेवन से इंसुलिन जो है सक्रिय होता है। होता क्या है, दरअसल इंसुलिन जब शरीर में कम हो जाता है तो शुगर का जो है डाइजेशन अंदर जो है कम हो जाता है बॉडी के अंदर, और शुगर जो है आपके यूरिन से पास होने लगता है। इसी को कहते हैं डायबिटीज़। फिर बाहर से या तो आप इंसुलिन दो इंजेक्शन के द्वारा, या फिर गोलियों के द्वारा, इंजेक्शन से इंसुलिन लिया जाता है, जिससे कि शुगर का डाइजेशन बॉडी के अंदर हो सके और वो शुगर बाहर ना निकले आपके टॉयलेट में, जिससे कि आपको परेशानी ना हो और बाकी अंगों को भी प्रभावित ना करे। तो करेला आपके जो ब्लड में है इंसुलिन की मात्रा को सही रखता है, और इंसुलिन की सही मात्रा रक्त में शुगर के स्तर को भी ठीक रखने में सहायता करती है। अगला हमारा इंग्रेडिएंट जो आज का है वो है मेथी, यानी कि ऐसा मसाला जो कि हर किचन में लगभग उपलब्ध होगा। मधुमेह को कंट्रोल करने के लिए मेथी यानी कि फेनुग्रीक का सेवन बहुत लाभकारी माना जाता है। इसका जो आपको सुझाव है डॉक्टर्स भी देते हैं, क्योंकि इसमें जो है इंसुलिन रेजिस्टेंस जो हो जाता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस मतलब एक समय ऐसा आता है कि कोई दवाई भी आप यदि लंबे समय तक खाओ, इंसुलिन यदि आप इंजेक्शन से लो ज़्यादा लंबे समय तक, तो उसका रेसिस्टेंस हो जाता है, यानी कि बॉडी उसका जो इफेक्ट होता है इंसुलिन का, उस पर काम करना बंद कर देती है। फिर ये एक बहुत ज़्यादा आपको धीरे धीरे उसकी मात्रा बढ़ानी पड़ेगी या तो। लेकिन मेथी एक ऐसा जो पदार्थ है जो कि इंसुलिन के रेसिस्टेंस को जो है कम करता है, जिससे कि आप जितना इंसुलिन लोगे या फिर आपकी शरीर के अंदर बनेगा, वो प्रॉपर तरीके से इंसुलिन काम करेगा। इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ने से डायबिटीज़ मैनेजमेंट में सहायता होती है। आज का हमारा अगला इंग्रेडिएंट है पालक। पालक का तो नाम आपने सुना होगा, सब्जी इसकी खाई भी होगी आपने, और पालक पनीर ही शायद आपने खाया हो। यह जो है पालक, ये स्टार्च रहित सब्जी है जिसका सेवन डायबिटीज़ में बहुत ही लाभकारी माना जाता है। पालक में डाइटरी फाइबर होता है और इसमें विटामिन सी और विटामिन के जैसे तत्व ना भरपूर मात्रा में होते हैं, और ब्लड शुगर के लेवल को ये कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा मददगार होते हैं। अगला और अंतिम हमारा इंग्रेडिएंट है केल।
जैसे कि आप पत्तियां देख रहे हो हरी भरी, हरी पत्तेदार सब्जियां जो होती हैं इनका सेवन जो है ना स्वास्थ्य के लिए वैसे तो हर प्रकार से जो है लाभदायक ही होता है। ये हमारी इम्यूनिटी को जो बूस्ट करने का यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को जो सुधारने के लिए काम करते हैं, और साथ ही साथ हमारी आँखों के लिए, लीवर के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। जो भी हरी पत्तीदार सब्जियां होती हैं तो इनका सेवन तो हर व्यक्ति को करना ही चाहिए। केल के पत्ते भी इन्हीं खूबियों से भरपूर होते हैं। केल के पत्तों में जो है ना डाइटरी फाइबर पाया जाता है। डाइटरी फाइबर से होता क्या है कि आपका पेट जो है ना, जब खाओगे आप डाइटरी फाइबर तो आपका पेट जल्दी भरा महसूस होता है, जिससे क्रेविंग्स नहीं होती। क्रेविंग्स मतलब आपको जल्दी जल्दी खाने की जो है ना लत नहीं लगती, जल्दी जल्दी खाने का मन नहीं करता है, जिससे कि आपका खाने में गैप आता है प्रॉपर, और आपका मेटाबॉलिज्म जो आपका पाचन प्रक्रिया जो है वो अच्छे से काम करती है, बूस्ट होती है, जिसके परिणाम स्वरूप जो है ना आपका वज़न कंट्रोल में रहता है। और जब आपका वज़न कंट्रोल में रहेगा तो आपका ब्लड शुगर लेवल जो है ना कंट्रोल में रहता है, जिससे कि डायबिटीज़ यदि है तो वो मेंटेन रहता है शुगर लेवल, और यदि होने का खतरा होता है तो वो वहीं पर रुक जाता है। तो इससे भी डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में काफ़ी हद तक मदद मिलती है। तो ये तो थे कुछ ज़रूरी फ्रूट्स, मसाले और सब्जी जिनको भी आप अपने लाइफ स्टाइल में, अपने डेली रूटीन में ऐड करके आप डायबिटीज़ के खतरे को कहीं हद तक कम कर सकते हो। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी है तो इसको और लोगों तक भी साझा कीजिए, जिससे कि लोग बिना किसी खर्चे के अपनी इस तरह की डायबिटीज़ जैसी, शुगर जैसी गंभीर बीमारी से बच सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ कीप वॉचिंग।